जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो ये सब वो क्यों कर रही है? हाँ, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ना। तुम किसकी बात कर रही हो? प्लीज मुझे ना नाम लेने पे मजबूर मत करो। तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। पहले वो माँ को जेवर दिखाने के लिए अपने कमरे में लेके गई, ज्वेलरी का शो ऑफ किया और फिर उन्हीं पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे इन लॉस के बैग में वो हार प्लांट किया था? आकाश, कितना ही जानते हो तुम अपनी माँ को? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या ये सब स्कीमिंग और प्लॉटिंग करने के अलावा? हाँ, सॉरी। I'm sorry आकाश। मैं जानती हूँ सब चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई। जब बात मेरे माँ देवता पे आई तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। यकीन मानो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। मुझे पता था, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी मॉम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैंने गलत सोचा और उनका दिल दुखाया। गलती मेरी है। आकाश ऐसा मत कहो। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। मैंने मेरे पेरेंट्स को चोट पहुंचाई है, मैंने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही करने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं। आई कांट बिलीव मैंने उन्हें इतना भला बुरा कहा। आकाश, I'm really sorry। ये कुछ दिनों से सिचुएशन सी ऐसी हो गई थी कि बिलीव मी, मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अब तो चोट पहुंच चुकी है ना, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है और ना ही कोई जरूरत है। आकाश, मेरी सिचुएशन को भी तो समझो। यहाँ सब और मैं, सबने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें हर पल कंफर्टेबल करने की कोशिश में लगा रहा, पूरे दिल से, जेन्युइनली। क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया? मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि मेरे लिए तुम्हारे पेरेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने मेरे अपने, और मैं उनके लिए कभी गलत नहीं होने दे सकता था। लेकिन ये और बात है कि तुम मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसा कभी नहीं सोचते। आकाश, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वरना तुम जानते हो मैं बिना लॉजिक या रीजंस के कोई कदम नहीं उठाती हूँ। या राइट, तुम बिना रीजन के कोई कदम नहीं उठाती। हाय, सॉरी मैंने इतनी रात को कॉल किया। क्योंकि तुम वीपी हो ना, तो मुझे कुछ पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए थे। क्या वो पेपर सुबह तुम्हारे पास भेज दूं? श्योर।
मत जाओ ना। हम इस बारे में बात कर चुके हैं नमन, प्लीज अब वापस से शुरू मत करना। काका काकी जा रहे तो मैं कैसे रुक सकती हूँ यहाँ पे। खैर छोड़ो, मुझे अभी पुराने लैंडलॉर्ड से बात करनी है, शायद कुछ लीज बढ़ जाए। प्लीज थोड़े और दिन। थोड़े थोड़े करते करते कितने दिन हो चुके हैं नमन। देखो ना यार, मतलब पारो के पेरेंट्स भी जैसे जा रहे हैं, मतलब आई मीन जो कुछ हुआ उससे मन बहुत हैवी हो गया है। ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, बट सब कुछ पहले जैसा अभी तक नहीं हुआ है। अब कर भी क्या सकते हैं नमन, जो होना था वो तो हो गया ना। पहले काकी हर्ट थी, अब शालिनी आंटी अपसेट। मैं तुम्हें मिस करूँगा। क्यों मिस करोगे? तुम मिस नहीं करोगी? नहीं करूंगी मिस, क्योंकि इस घर के बाहर ना तुम मुझसे ज्यादा खुलकर मिलते हो। फट्टू कहीं के, तुम्हारी मम्मा नहीं होती है ना बाहर। नमन, पारो का ध्यान रखना प्लीज, मेरे लिए। उसे अकेला महसूस मत होने देना। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? मुझे कोई बताएगा कि यहाँ सब पे क्या हो रहा है? बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं और चिमी लड़ पड़े थे और वो रोने लगी, इसलिए मैंने नमन भैया को भेजा था उसे मेरी तरफ से सॉरी बोलने के लिए। अब भाई बस उसे कंफर्ट कर रहे थे। अच्छा, लेकिन ये सब क्या है? और नमन, तुम कंफर्ट थोड़ा दूर से भी कर सकते हो ना? मॉम, एक मिनट। सोनी मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। क्या मतलब? मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। सच कुछ और है। तो सच क्या है? मॉम, सच ये है कि मैं चिमी से प्यार करता हूँ। और मॉम, अगर चिमी मुझे एक्सेप्ट करेगी ना, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मॉम। मॉम, आई एम सीरियस अबाउट इट। Wow, what just happened? अरे अरे निराली, हुआ क्या है? अरे कर क्या रही हो तुम? अरे सुनो तो सही मेरी बात, आखिर हुआ क्या? अपने बेटे से जाकर पूछो कि क्या हुआ है। क्या पूछूं? सबकी किराए पर पानी फेर दिया, मेरे सारे सपने, सारे कोशिशों को मिट्टी में मिला दिया। उल्लू का पट्टा, उसे चोंच लाने के सारी दुनिया में ये बंगालन नहीं मिली थी क्या? बंगालन? कौन बंगालन? अरे वो दूसरी बंगालन, चिमी। मुझे तो लगता है कि सच ही कहते हैं कि इन बंगाली लड़कियों को काला जादू आता है। शांत शांत, अरे तुम एक बार शांत हो जाओ, बैठो, शांति से बैठो। ये लो, तुम पानी पियो पहले, लो। जहर ला के दे दो थोड़ा सा मुझे, ये पानी पीकर क्या करूंगी मैं? अरे हुआ क्या, कुछ बोलोगी भी? अरे मैंने उस बंगालन को, छोटू को करते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? मुंह से बोलो भाई। अरे एक तो पहले ही मेरा पारा चढ़ा हुआ है, ऊपर से तुम और आग में घी डालो। मैंने उस बंगालन को, आकाश को ऐसे ऐसे गले लगाते हुए देखा है। क्या? हाँ,
इसी घर में, इसी छत के नीचे। बताओ, है कुछ लाज शर्म? और पूछा तो कहता है कि मम्मा मैं इससे शादी करूंगा। शादी करेगा? गधा कहीं का। मतलब ये सब आखिर चल कब से रहा है, मुझे ये बताओ पहले, बताओ। मुझे तो लगता है कि उन दोनों लड़कियों ने हमारे घर के दोनों लड़कों को एक साथ फंसाया। शादी करेगा, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। मैं कहती रह गई कि आकाश की तरह कोई लड़की मत उठा के ले आना। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे ये सब चलता रहा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। रोज नई नई तरकीबें लगाती थी कि किसी तरह से उसे यहां जमा दूं। इस घर में, इस घर के कारोबार में। काम में तो आकाश की नकल नहीं की, लेकिन लड़की के मामले में बिल्कुल आकाश के रास्ते पे निकल पड़ा है। अरे बताओ, होगा कोई इतना बेवकूफ? तुम्हारा ही लड़का हो सकता है। मैं उस बंगालन को छोड़ूंगी नहीं, उसे इसी समय इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे किसे निकालोगी? वो तो वैसे भी जा ही रही है और उसका बैग नीचे पहुंच भी गया है। तो क्या हुआ? ऐसा जलील करूंगी, ऐसा जलील करूंगी कि दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगी छोटू से बात करने की। अरे सुनो तो। निराली क्यों चिल्ला रही है इतना? अरे माँ, आपको पता नहीं कि इस घर में हमारी नाक के नीचे क्या चल रहा है? निराली मैंने सब पता है क्या चल रहा है। ये देख लो, इन्हें भी सब पता है। अरे माँ, आपको सब कुछ पता था तो आपने रोका क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? सबर कर, इधर बैठ, गल सुन मेरी। ये वक्त नहीं है ये सब गल्ला करने का। पहले तो छोटू से आपस में बात कर ले, अभी कोई तमाशा नहीं होगा। समझ रही है ना मेरी बात? तमाशा? माँ, मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है और अब इसे तमाशा कह रही है। माँ, आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको आकाश के मामले में जो करना है कीजिए, पारो को अपने सर पे बिठाइए, लेकिन मेरे बेटे के मामले में मैं ही फैसला लूंगी। और मुझे हक है, मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। अरे सुन गल सुन मेरी। अरे तेरा बेटा है वो, कोई तेरी जायदाद नहीं है। उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का। और यही बात आकाश पे भी लागू होती है। मैंने भी उसे वो करने दिया ना जो उसे पसंद था। अरे हमारा बड़प्पन इसी में है कि हम उनके फैसले को मान सम्मान दें। वो सब ठीक है माँ, लेकिन अब चुप कर, गल सुन मेरी। पहले ही तुम लोग इतना तमाशा कर चुके हो। अभी तू उन्हें मान सम्मान से यहाँ से जाने दे, बाद में छोटू से तू आपस में बैठ के बात कर लेना। वो तभी अगर वो तेरी बात सुने, समझी? लेकिन इस वक्त कोई तमाशा नहीं। माँ देवता, मुझे छोड़ के मत जाइए ना, प्लीज। पारो, शादी के बाद कौन से माँ बाप अपने बेटी के साथ जिंदगी भर रहते हैं बेटा? वैसे तेजपुर का मामला ठंडा होने तक हम लोग यही हैं, तेरे बहुत पास। चिंता ना करी बा। तो मैं भी हम लोगों के साथ चलती हूँ। कैसी बातें कर रही है बेटा? देख बेटा, अब यही तेरा घर है, इसे अपना ले तभी खुश रह पाएगी। पारो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिमी, तू है ना, तो मुझे बहन की कमी महसूस ही नहीं होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी बेटी आप लोगों के भरोसे छोड़े जा रहा हूं। निश्चिंत रहिए दर्शन जी, आपका अपना घर है। जब मन हो फिर से आ जाइएगा। चलिए, देरी हो रही है। आप लोग रुकिए ना, ड्राइवर है ना, आप लोग को छोड़ देगा। अरे वाह, आज तो तुमने जाते जाते किला फतेह कर दिया। अब तो फट्टू भी नहीं बुला सकती। मैं ड्रॉप करने आ रहा हूँ। नहीं नमन, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मा अभी अपसेट है। गो टॉक टू हर। चलते हैं बेटा। माँ,
पारो, रो मत, चुप हो जा। आ जाइए। मैडम ऑफिस से फाइल आई है, रिक्की साहब ने भिजवाया। अरे यार तूने इसको अब तक रिप्लाई नहीं किया। दे आर वेटिंग फॉर योर रिवर्ट ब्रो। हाँ, तू ही रिप्लाई कर दे। ठीक है, तू मुझे पॉइंटर्स बता, मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ। आकाश, आकाश। हाँ क्या हुआ? पॉइंटर्स? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा क्या? 10 मिनट का ब्रेक करते हैं। ओके कूल। हाँ भाई बोलो। पारो के पेरेंट्स चले गए क्या? हाँ, और चिमी भी चली गई। इनफैक्ट बुआ जी को भी नमन और चिमी के बारे में पता चल गया। पक्का कोई बवाल होगा। अच्छा, पारो कैसी है? ठीक नहीं है, परेशान है, रोई जा रही है। ऑफिस नहीं आएगी क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बात कराऊं आपकी? नहीं, रहने दे। उसका ख्याल रखना, बहुत परेशान है और अकेली भी है। बहुत प्यार करते हो ना भाई उससे? अच्छा, मुझे जाना है। कुछ अर्जेंट हो तो मैसेज छोड़ देना, मैं कॉल कर लूँगा। हाँ।
मुझे पता है आप लोग बहुत गुस्सा हो, लेकिन मम्मा मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। सॉरी कि बात ऐसे सामने आई। तूने उस बंगालन के साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? जवाब दे मुझे। अरे बच्चा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? किस गटर में डालने जा रहा है खुद को? मम्मा आप क्या मम्मा? तुझसे कहा था आकाश के साथ ऑफिस जा, कुछ सीख। वो तो तुझसे हुआ नहीं। मम्मा आपको पता है। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। गया तू एक दिन भी ऑफिस उसके साथ? नहीं ना? और ये घटिया इश्कबाजी का सबक एक मिनट में सीख लिया तूने। ध्यान से मेरी बात सुन और अच्छी तरह से समझ ले। ये कभी मत भूलना कि वो क्या है और तू क्या है। आकाश जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में तिजोरी की चाबी है, लेकिन तू नहीं कर सकता। तुझे बहुत सोच समझ कर रिश्ता करना होगा। किसी बड़ी बिजनेस फैमिली में शादी करनी होगी, क्योंकि तुझे जरूरत है नाम की, पैसे की, पावर की। क्योंकि अभी तू बलदेव मल्होत्रा के भांजे के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये इश्कबाजी का शौक ना उनके लिए नहीं है जो अपना प्रोटीन शेक तब खरीदने की भी काबिलियत नहीं रखते। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये प्यार का भूत ना सिर्फ 2 दिन का होता है। अरे सूझबूझ से काम लो, होश में आओ। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी सिर्फ डंबल उड़ाने में निकल जाए। बस हो गया पापा, प्लीज बस। और प्यार और जिंदगी का सबक कम से कम मुझे आप लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आकाश भैया, उनका तो वजूद ही पार्थ भैया के साथ चला गया। मैंने उनको वापस वैसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अपना पैशन, म्यूजिक सब छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें पार्थ भैया की कमी ना खले, स्पेशली डैड को। I'm sorry आकाश। I'm sorry too। नहीं, आज सॉरी बोलने की बारी मेरी है, तुम किसी और दिन बोल देना।